बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इंडियन हिपोक्रेसी पे बात की जाए कि ये कितने बड़े दोगले हैं। और ये आज से ही नहीं है, ये शुरू से ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 513 रियासतें थी आज़ादी के वक्त, जिनको आज़ादी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि आप किसी के साथ भी इल्हाक कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सबका फ़ैसला हो गया था। कुछ रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का फ़ैसला नहीं था हुआ। तो जो हैदराबाद से स्टार्ट करते हैं कि हैदराबाद के नवाब उस्मान अली ख़ान ने आज़ादी का फ़ैसला किया कि ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही हम इंडिया के साथ जाएंगे। लेकिन खुफिया तौर पे पाकिस्तान से मदद की अपील की और पाकिस्तान ने मदद की यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी फ़ौज उस वक्त ताकतवर नहीं थी, इतनी इंटेलिजेंस भी इतनी ताकतवर नहीं थी, तो वो सही से मदद नहीं कर सके। दूसरी तरफ जब इंडिया ने हैदराबाद पे कब्ज़ा कर लिया, तो तब एक बात और वाज़ह हुई कि नवाब ऑफ हैदराबाद जो थे वो पुर्तगालियों के साथ मुआहदा कर रहे थे गोवा स्टेट को लेने के लिए। गोवा एक बंदरगाह मतलब एक साहली स्टेट है जहाँ उसको बंदरगाह भी मिल जाती है, और हैदराबाद एक वाकई में एक प्रोडक्टिव कंट्री बन सकती थी, जो विद लॉट ऑफ लैंड्स एंड ऑब्वियसली जो है ना उसके साहल भी होते उसके साथ, और पोर्ट भी बन जाती। हाँ, वो एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी। ये 70 लाख उसमें मुसलमान थे, जो वहाँ की मेजॉरिटी में तकरीबन 20% बनाते थे, बाकी हिंदू थे। तो जो वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कहा जी हम नवाब की इस पेशगोई को नहीं मानते, क्योंकि जो है हम इंडिया के सेंटर में एक नया अगर मुल्क हो तो वो एक कैंसर के तौर पे है। और वैसे भी हैदराबाद जो है ना वो एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, और जो उस वक्त फ़ैसला हुआ था कि हिंदू मेजॉरिटी जितनी भी स्टेट्स और सूबे हैं वो इंडिया के साथ जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि इसको इंडिया के साथ आना चाहिए। तो लेकिन हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने मुज़ाकरत करने से मना कर दिया। तो बार बार के प्रेशर के बावजूद उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। उनके पास 50,000 की फ़ौज थी, विच इज़ वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इंडियन आर्मी के आगे वो कुछ भी नहीं थी हवाई। उसके बाद सितंबर में 1948 में इंडिया ने उस पे हैदराबाद पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, हवाई ऑपरेशन भी और ज़मीनी ऑपरेशन भी, और तकरीबन चंद ही दिनों में उन्होंने हैदराबाद पे कब्ज़ा कर लिया और जवाज़ ये बनाया कि ये एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है और इसको इंडिया के साथ इलाक़ होने का हक़ है, जो कि उस वक्त के कानून के मुताबिक ठीक भी था। और इस पे को पाकिस्तान ने कोई बहुत ज़्यादा अपोज़ भी नहीं किया और बनता भी नहीं था, और ब्रिटिशर्स ने भी इस पर कुछ नहीं किया। फिर नवाब ने कत्लो गारत रोकने के लिए उन्होंने सीज़ फायर कर लिया, और जिसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट ने उनके जो एजाज़ी ओहदा था वो बरकरार रखा। चले अब चलते हैं कश्मीर पे। कश्मीर की जो वादी है वो बिल्कुल नॉर्थ में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में थी, और वो वहाँ के जो किंग थे, राजा हरी सिंह डोगरा, वो भी यही चाहते थे कि मैं भी अपनी स्टेट को जो है ना आज़ाद रखूं, क्योंकि ये एक टूरिज़म के लिए स्विट्ज़रलैंड की तरह एक बहुत अच्छा स्पॉट बन सकता था, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू। बहुत प्यारा इलाका है कश्मीर, जम्मू और गिलगित बल्तिस्तान का। लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ पे 80% ऑलमोस्ट 70 to 80% मुस्लिम मेजॉरिटी थी, विच इज़ ऑब्वियसली उनका हक बनता था कि वो फ़ैसला करते, ना कि कोई भी किंग फ़ैसला करता, जैसे कि हैदराबाद में हुआ था। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ करने का फ़ैसला किया, जो कि किंग ने अपनी फ़ौजों के ज़रिए दबा दिया। जो वहाँ के राजा थे उन्होंने दबा दिया। तो जो लोकल मुजाहिदीन थे और जो बॉर्डर पे मौजूद कबायली थे, उन्होंने फोर्सेस के ख़िलाफ़ हमला शुरू कर दिया, और तकरीबन 2 तिहाई से भी ज़्यादा कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। जब हरी सिंह पैनिक हुआ और उसने देखा कि ये कश्मीर तो मेरे हाथ से जा रहा है, तो उसने अपनी नॉन अलायंस की पॉलिसी ख़त्म की और इंडिया से कहा कि मुझे मदद दी जाए, मेरी स्टेट को बचाया जाए। तो वल्लभ भाई पटेल ने इस बात पे उसके साथ उसकी मदद करने को कहा कि इसको पाकिस्तान इंडिया के साथ इल्हाक का पहले दस्तखत करे। तो फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के नाम पे दस्तखत किए, और 1948 में भारतीय फ़ौजें जो है ना वो कश्मीर में वादी में दाखिल हो गई, और जहाँ तक कबायली और लोकल मलेशिया पहुंची हुई थी उन्हें वहीं तक स्टॉप कर दिया और कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया, विच इज़ ऑब्वियसली
80 ڈگری تھا حیدرآباد کے سین کے لیے، کیونکہ یہاں پہ مسلم میجورٹی تھی، لیکن کنگ جو ہے نا وہ ہندو تھا، تو یہاں پہ بھی عوام کی رائے چلنی چاہیے تھی، یہاں پہ بھی چاہیے تھا کہ اس کو موقع دیا جاتا. موقع کیا دیا جاتا، ایک سمپل اصول تھا اس وقت، اگر میجورٹی مسلم ہے تو پاکستان میں جائے گی، اور ویسے بھی بارڈر کے قریب ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں تھی. اگر بنگال پاکستان میں جا سکتا تھا جو 2000 کلومیٹر دور تھا، تو کشمیر کے لیے تو کوئی بڑی پرابلم بھی نہیں تھی. چلیں، تو پنڈت جواہر لال نہرو یو این میں چلے گئے. یو این نے ایک قرارداد منظور کی، انہوں نے کہا حق خود ارادیت دیا جائے گا، یعنی کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. تو جہاں پہ فوج دونوں طرف سے افواج تھیں، وہ وہاں پہ اس کو لائن آف کنٹرول کا نام دے کے وہاں پہ روک دیا گیا، اور ووٹنگ کا ویٹ کرنے کا کہا گیا، جو کہ آج تک نہیں ہوئی. اور ہر کوئی اویئر ہے کہ کشمیری مسلمس پہ کتنا ظلم کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ، خاص کر جو اب بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے. اس نے 370 جب سے ہٹا دیا ہوا ہے، آج سے تقریباً 2019 سے اب تک تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں. وہاں پہ اوپن جیل ہے اور کرفیو لگا ہوا ہے، نو انٹرنیٹ، نتھنگ، ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو ہپوکریسی دیکھیں ان کی کہ ایک طرف ہندو میجورٹی کے نام پہ قبضہ کر لیا اور مسلم حکمران کی نہیں سنی، دوسری طرف مسلم میجورٹی پہ قبضہ کر لیا حکمران کی سن کے. مطلب کھلا تضاد تھا دونوں باتوں میں. لیکن یہ شروع سے ہی منافق ہیں، یہ آج سے نہیں ہے جو انہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے نا کہ ہم ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں اور ہم فری ورلڈ کے سپورٹر ہیں. یہ بالکل بکواس کرتے ہیں. جتنا مرضی بڑا آج بھی فری ورلڈ کے سپورٹر اور اسپوکس پرسن لے آئیں انڈیا سے، وہ آج بھی کہے گا کہ کشمیر کی کا قبضہ انیکسیشن جو تھی وہ لیجٹمیٹ تھی. تو اب جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پاکستان میں رہ گیا، اور جموں اینڈ کشمیر پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا. سیدھی زیادتی تھی مسلم میجورٹی کے ساتھ کہ ان کی لینڈ اور ان کے ریسورسز پہ قبضہ کر لیا گیا، اور ان سے آج تک 80 سال کے بعد بھی نہیں پوچھا گیا. اگر آج بھی ریفرینڈم ہو تو انشاءاللہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی جو ہے نا وہ ووٹنگ کریں گے. اوبویسلی یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے، اس لیے وہ ووٹنگ کی طرف نہیں جا رہا. تو ہم ہوپ فار دا بیسٹ، کشمیریوں کے لیے کوئی اچھا سولوشن نکلا ہے، کیونکہ اب ملٹری سولوشن تو نکل نہیں سکتا، اور جب تک بی جے پی ہے تب تک ٹیبل ٹاکس بھی نہیں ہو سکتی. فی ایمان اللہ، پاکستان زندہ باد. Don't forget to subscribe, like, and follow for more videos.